अरुणाचल प्रदेश युवा का प्रदेश। यहाँ के युवा न सिर्फ राज्य की शान है, बल्कि अपनी मेहनत और जोश से नाम रोशन करते आए हैं। खेल में, कला में और राजनीति निर्माण में। पर उसी गलियों में एक खामोश अंधेरा फैला है, जो घरों की खुशियाँ और जिंदगियाँ चुरा रहा है, नशा। और यह उसी सूनी खामोशी की कहानी है। अरुणाचल प्रदेश सुंदरता, संस्कृति और युवाओं की ऊर्जा से भरी यह धरती आज एक नई चुनौती से जूझ रही है। नशे की जड़ें अब पहाड़ों की खामोशी में अपनी जगह बना चुकी है। रात के बाद भी कई घरों में रोशनी जलती रहती है, पर हर रोशनी सुखद कहानी नहीं कहती। कहीं यह थकी आंखों की है, कहीं टूटी उम्मीदों की। और वो खामोशियाँ जो कभी सपनों की साथी थी, धीरे धीरे किसी कहानी का हिस्सा बन जाती है। मेरा बेटा जो ना क्लास 9 से ऐसे हो के बहुत साल से ऐसे हेडिक हो गया था, ड्रग्स खा के। हेडिक होने के बाद हम गुवाहाटी भी जाए, फिर गुवाहाटी से बैठ के आया भी है, 1-2 महीना अच्छा होगा, फिर उसी बात में फिर वापस जाता है। तो ऐसे हो के बेटा को बहुत टेंशन था। रात दिन हम शाम को जब तक बेटा नहीं पहुँचेगा, मेरा जो नींद नहीं आता है। हम रातों रात को लॉकडाउन में भी ढूंढता है बेटा को, रू के गाड़ी चला के रू के, कभी कभी शीशा को भी देखा ही नहीं मिलता है। कूद रुकेगा, दुनेगा। जब वो घर में नहीं होगा तो माँ जो नहीं सकता है। हाँ भले वो मेरा बेटा खराब है, दारू पी रहा है, भांग ड्रग्स पी रहा है, हाँ मेरा लिए दिल से नहीं निकल पाता है बेटा को। मेरा ड्रीम जो था एक MMA फाइटर बनने का, तो वो जो एडिक्शन के कारण से नहीं हो पा रहा था। नशा केवल शरीर को नहीं तोड़ता, वह सपनों को निगल जाता है, परिवारों की हंसी को चुरा लेता है और समाज की उस नींव को हिला देता है जिस पर आने वाला कल टिका होता है। कोई इंसान अगर किसी को बोलता है कि लाइक मुझे ये बीमार है, कुछ भी बीमार है, अस्थमा है, कैंसर है, तो हम लोग उसके अंदर से एक दया भावना निकलता है, अरे बीमार है। लेकिन जब हम लोग एडिक्शन का बात सुनता है, तब इंसान लोग ऐसे हो जाते हैं कि लाइक वो ख़राब इंसान है ना, उससे दोस्त मत करो। ये स्टिग्मा को हम लोग जितना हो सके हम लोग को कम करना है, सो दैट कि जो रिकवरिंग एडिक्ट है वो लोग भी ओपनली आ सके, एक दूसरे को मदद कर सके। क्योंकि एडिक्शन जो एक इंडिविजुअल नहीं है, इट्स ए सोशल इशू ना, ये एक सोसाइटी का इशू है जिसमें हम लोग सबको मिलके एक दूसरे को स्ट्रगल में हेल्प करना है। मेरा मतलब केस में तो मेरा रिलेशनशिप को बहुत ब्रेकअप किया है, मतलब बहुत सा टॉर्चर किया, मतलब मेरा जब हम नशा का समय में। फैमिली लोग तो डायरेक्ट हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहा था कुछ भी ना, घर से भी निकाल दिया था हमको। बाहर में बहुत बोलता था आदमी लोग, मम्मी पापा लोग को, आपका बेटा ऐसा करता है, वैसा करता है, चोरी करता है, दगाबाजी करता है। अक्सर यह नशा शुरू होता है दोस्ती की चाह में या भीड़ में अपनापन खोजने की कोशिश में। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है जो सोच, सपनों और ज़िंदगी के रास्ते बदल देती है। और फिर वही चाह, वही गलती किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन जाती है। फ्रेंड सर्कल था मेरे क्लास का दोस्त हम लोग, तो उन लोग भी मतलब क्या था, स्लोली अट्रैक्ट होना शुरू हुए। तो हम लोग एक ग्रुप फॉर्म किया। ग्रुप फॉर्म करने के बाद हम लोग मतलब स्टार्टिंग वहाँ से सबसे पहले तो बीड़ी से पीना शुरू किया। मतलब चुप कर, बीड़ी भी पीने नहीं आता था, पर भी बीड़ी पीना शुरू किया। तो आस्ते आस्ते करके मतलब वो जो मतलब मेरा हैबिट जो एडेप्ट हो गया, मतलब वो सब चीज़ में वो जो इन्फ्लुएंस कराना शुरू हो गया। तो वहाँ से आस्ते कर मतलब लाइफ जब कब बदल गया पता भी नहीं चला। उसका बाद मतलब बीड़ी से स्टार्ट किया था, पर क्या था बाद में लास्ट में अपना क्या था चॉइस ऑफ केमिकल हीरोइन तक आ गया। माँ बाप से भी हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अपना बच्चा को ध्यान दीजिएगा, कि ट्रैक कीजिएगा कि वो किस प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं,
उनके जो पीयर सर्कल है, मतलब पीयर ग्रुप है, दोस्त है, वो किस तरह के दोस्त है, क्योंकि पीयर प्रेशर बहुत इस पर इन्फ्लुएंस करता है। ड्रग एडिक्शन वगैरह में भी पीयर प्रेशर की वजह से भी होता है। तो इसलिए उनके अपने दोस्त, बच्चों के जो दोस्त होते हैं उनके साथ भी आप बातचीत कीजिए, और अपने दोस्त बच्चों को भी कहिए कि उनके दोस्तों को भी अपने घर में बुलाइए। आप घर में बुलाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, अपने बच्चे के साथ साथ उनके दोस्त को भी काउंसलिंग करेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक ये अवेयरनेस पहुंचेगा। मेरा मानना है कि बच्चे जो है पेरेंट्स के साथ इतना ओपन अप नहीं हो पाते हैं। वो अपना जो दिल की जो बातें हैं जो उनके साथ, जैसे कि अगर कोई भी एग्ज़ाम में ख़राब कर गया तो पेरेंट्स को नहीं बता पाता है कि गलत कहाँ हो रहा है, तो उन लोग डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाने के बाद वो क्या है, गलत रास्ता ले लेता है। तो मेरा तो रहेगा पेरेंट्स लोग से कि आप अपने बच्चे को हमेशा दोस्त की तरह व्यवहार करिए। क्या होता है, दोस्त जब होता है तो वो आपको अपना हर चीज़ शेयर करेगा कि क्या हो रहा है, एग्ज़ाम कैसा है, कैसा पढ़ाई कैसा चल रहा है, कहीं उसको कोई मुश्किलात तो नहीं आ रहा है, कहीं स्कूल में उसको कोई बुली तो नहीं कर रहा है। अगर आप अपने बच्चे से दूर रहेंगे, आप उसको सिर्फ डांटते रहेगा, कभी दोस्त की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ेगा, और इस कारण से वो दुखी रहने लगेगा, चुप रहने लगेगा, और फिर गलत रास्ता वो अपना लेगा। मेंटल हेल्थ और एडिक्शन ये जो एक ही कॉइन का दो साइड्स है ना। बहुत सा एडिक्शन बहुत सा मेंटल हेल्थ का कारण से एडिक्शन हो सकता है, और बहुत सा एडिक्शन होने के कारण मेंटल हेल्थ भी हो सकता है। जैसे कि कोई इंसान है जिसको डिप्रेशन से डील कर रहा है, वो जो अपना फीलिंग को नम कराने के लिए वो डिप्रेस वाला सेशन को, डिप्रेस वाला एपिसोड को फील नहीं करने के लिए वो सब्सटेंस का हेल्प ले सकता है। टेम्पररी वो उसका फीलिंग नम हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा ठीक हो सकता है, बट फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए ये जो आपका प्रॉब्लम को और एड ऑन करेगा, जैसे कि आपका स्लीप प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको गिल्ट ट्रिप में डाल देगा, ठीक है। और बहुत लोग वो होता है कि एडिक्शन का कारण मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है। जैसे कि आप लॉन्ग टर्म एडिक्शन में है तो फिर आपको, जैसे कि कैनाबिस हो गया, हेरोइन हो गया, कोकेन हो गया, तो वो सब से हो सकता है कि आपको साइकोसिस हो जाए ना, हेलुसिनेशन हो जाए। तो ये जो दोनों जो मतलब एक ही कॉइन का दो साइड है। नशे की रोकथाम को लेकर सरकार की नीतियाँ जब कागज़ों से उतरकर ज़मीन से मिलती है तो उसका असर दिखता है। सबसे पहले तो ड्रग एडिक्शन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग कॉलेज में भी कराते हैं। तो कॉलेज में बहुत हद तक हम लोगों का अपना लिमिटेशंस है। जैसे कॉलेज में हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ जो है लगभग अरुणाचल में कॉलेजेस में लगभग ना के बराबर है, बॉयज़ हॉस्टल स्पेशली। तो गर्ल्स हॉस्टल बहुत जगह है, हमारे कॉलेज में भी गर्ल्स हॉस्टल है। तो गर्ल्स हॉस्टल में रहने वालों को मैं देखता हूँ कि जो वार्डन है वो एवरी इवनिंग वॉलीबॉल खिलाते हैं, स्पोर्ट्स अदर एक्टिविटीज़ कराते हैं। सैटरडे संडे जिस समय क्लासेस नहीं चलती है उस समय भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो उसको एंगेज रखते हैं। इस तरह से हम लोग जब स्टूडेंट्स को एंगेज रख पाएंगे तभी वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा। नीति को अमल में लाने की पहली पंक्ति पर पुलिस खड़ी है, वही जो सड़कों पर, चौकियों पर और सीमाओं पर हर दिन इस अदृश्य जंग को लड़ रही है। Under the leadership of our learned DGP sir, the Capital Police, not just the Capital Police, Arunachal Pradesh Police has started the second, I would say, thrust and push against its fight against the drug menace in the state through Operation Dawn, DAWN, that is Operation Dawn 2.0, under which the efforts are being made to address the situation and the problem in a holistic 360 degree approach,
wherein enforcement, supply reduction, harm reduction, rehabilitation are all ingredients, and police is taking up all this holistic approach in collaboration and coordination with all other stakeholders like general public and other line departments like health and other concerned departments. सिर्फ पकड़ धकड़ नहीं, पुलिस अब युवाओं के बीच जाकर बात कर रही है. I would like to take your attention back to the incident of Rohit Basumutari case, which happened in March 2025 this year, wherein Capital Police under the leadership of the then SP Rohit Rajbir Singh and the SDPO Itanagar Kengo Dirchi, major operation against drug dealers was carried out, which culminated into exchange of fire between police personnel and the miscreants who were trying to peddle drugs into the capital complex. After that, I must say that there has been a considerable reduction in the supply in the capital area, particularly Itanagar area, and this can be substantiated by the rise of drugs, cost of drugs in the capital region, especially in Itanagar. So it indicates that there has been a considerable reduction in the supplies, because of which the price is skyrocketing. Nevertheless, we are not sitting complacent to the situation. We are devising new plans. स्कूलों और कॉलेजों में जाकर जागरूकता सत्र, नशा मुक्ति रैली, से नो टू ड्रग्स ड्राइव और खेल प्रतियोगिताएं, ये सब उसी बदले हुए दृष्टिकोण का हिस्सा है. Besides this, Capital Police also has in itself taken up initiatives in the capital Itanagar area. Like recently, a couple of weeks ago, a futsal tournament was organized by Capital Police in collaboration with GHL, which is a youth-based organization, and 19 teams participated. And the theme of the tournament itself was No Drug Campaign. So it was a successful event, and we are looking forward in organizing such events in the days to come also. And also we have been doing, and we are planning to do, and we will further do awareness programs in schools and colleges. ईटानगर के पास है स्थित इमैनुअल रिहेबिलिटेशन सेंटर में रिकवरिंग एडिक्ट यानी नशे से उभर रहे युवाओं को धैर्य सिखाया जाता है. सुबह की दिनचर्या, लंबी बातचीत, छोटे छोटे स्किल्स यानी हुनर जो रिकवरी के लिए काफ़ी सहायक होते हैं. यहाँ पे आपका जैसा कि अल्कोहल और ड्रग्स और जो भी सब्सटेंस जो कंज्यूम करता है, जो यूज़ करता है, उनके लिए है ये जगह जो यहाँ पे आके आप ट्रीटमेंट ले सकता है. और ट्रीटमेंट के द्वारा मतलब उनको स्पिरिचुअल वे में लेके जाएगा, बातें सिखाएगा, और आपका यहाँ पे 1-to-1 पर्सनली आपका काउंसलिंग चलता है, और दिन भर आपका क्लासेस चलेगा, और आपका कुछ उनको जितना भी पेशेंट्स है उन सभी को मतलब कुछ काम वगैरह सिखाएगा. जैसा TDA कराना कुछ बिजी रखता है. ये नहीं है कि दिन भर यहाँ पे ऐसे ही बेचने देता है, बल्कि उनका भी कुछ शेड्यूल्स बनाया रखता है. उनको सुबह शाम वो लोग करना पड़ता है. और आपका यहाँ पे बाहर से भी रिसोर्स पर्सन लोग आता है, जैसा कि हम लोग का हो गया आपका BTM हॉस्पिटल का से भी आता है, आपका कटिंग सिस्टर लोग आता है, पास्टर्स लोग आता है, और कुछ एवेंजलिस्ट लोग आता है, और चर्च का एल्डर्स लोग भी यहाँ पे आके आपका यहाँ पे क्लासेस लेता है. एज सर्विसमैन या फिर जब काम करता है तो लाइक कभी कभी जब एक नंबर्स ज़्यादा जब देखते हैं रिलैप्स केसेस का, तब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा फील होता है मतलब कि जितना भी हार्ड वर्क करने से भी कोई लड़का समझता ही नहीं है क्या करेगा बोलकर,
तो बेस्ट से बेस्ट हम लोग देने का कोशिश करते हैं। हम लोग कभी भी कोई अगर सेकेंड टाइम फर्स्ट टाइम रिलैप्स होकर रहता है तो हम लोग उनका प्रति हम लोग का जो एटीट्यूड होता है हम लोग उनको नेगेटिव नहीं करते हैं, पर लेकिन हम लोग और भी ज़्यादा पॉजिटिव करते हैं। और हम लोग ऐसा होने का अगर वो थर्ड टाइम भी आता है तो और भी ज़्यादा, तो उनका जितना बार टाइम अगर मल्टीपल टाइम्स वो रिलैप्स होगा उतना ही टाइम हम लोग अपना एनर्जी और पोटेंशियल को ज़्यादा लगाते हैं। तो अभी वो लोग तपिश समय में हम लोग कैसे वो लोग को मदद करता है बोलने से, तो हम लोग वो लोग को ये मदद करता है कि जैसे कि वो लोग को बहुत सारा होता है, जैसे कोई होता है स्केप प्लानिंग करना, कोई कुछ तकलीफ़ हो रहा है, कोई घर के लिए रो रहा होता है, कोई बहुत कुछ हो रहा होता है, तो उसमें हम लोग वो लोग को ये मोटिवेट करता है ना, कुछ नहीं ना, ये दिन भी निकल जाएगा आप लोग का ना, आप लोग सही रहो ना, घर में जाके ये दिन को लेकिन याद रखो आप लोग ना, क्योंकि ये दिन ही आपको आगे जाके रिकवरी में बैठने के लिए काम आएगा ना। मतलब लाइफ को मतलब एक अभी कैसे चलेगा, कुछ एक विज़न रख, जो हर किसी का एक विज़न होता है, तो उस पार्ट में हम अभी चल सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप विज़न होने से भी आप कुछ नहीं कर सके, क्योंकि आप बॉन्डेज में फंस जाता है, वो क्या था वो केमिकल का वजह से, वो केमिकल आपको डिस्ट्रॉय करता है स्टार्टिंग में। तो आई थिंक मेरा लाइफ अभी काफ़ी बदल गया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन भी किया है, मतलब एक समय में कभी उम्मीद नहीं था कि ज़िंदगी में मतलब ये सब भी करेगा हलकर। लेकिन ये तकलीफ जो ना माँ जो कभी नहीं सकेगा, अगर फैमिली भी साथ नहीं देने से अकेला भी नहीं सकेगा, सिर्फ रिहेब रखने से भी नहीं होगा, तो नहीं होगा। माँ भी और ये अपना फैमिली भी थोड़ा साथ देखे ना, मिल के करना पड़ेगा। मेरा ज़्यादातर कच्चा भाई का बाजी से हुआ है। कच्चा भाई नहीं होने से हम ऐसे नहीं होना था बेटा, ऐसे सोचता है। उसको भी हम बहुत मानता है, दिल से मानता है, लेकिन कुछ तो नहीं दे पाता है, क्या करें। दिल से बहुत मानता है। उसका दौरा से यही रिहेब से मेरा बेटा अच्छा हो गया। अभी सब कुछ भी नहीं हो, फैमिली बहुत शांति है। जब से वो अच्छा हो गया, अपना भाई को भी लाइन मिलाया, अपना बहन को भी लाइन मिला के सब हम लोग अच्छा हो गया। दूसरी तरफ शहर के नज़दीक ही खुला एक नया सुधार गृह स्टेपिंग स्टोन, जो थेरेपी के साथ साथ हुनर विकास और सामुदायिक कार्य जोड़कर लोगों को नई शुरुआत देने का अवसर प्रदान करता है। और ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ये एक डी एडिक्शन सेंटर है, जो हर तरीक़ा का केमिकल डिपेंडेंट पर्सन के लिए, मतलब एक तरफ से मतलब नशा मुक्त केंद्र ना, जो एक हम लोग अरुणाचल में जो करंटली जो ये सब्सटेंस अब्यूज़ का जो प्रॉब्लम है उसको लेके हम लोग ने ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है मतलब। और ये हम लोग का ये जो हम लोग का रिहेब है, ये जो कैपिटल रीजन जोलंग का अंदर में आता है, दाद विलेज में ना। और हम लोग का मोटिव क्लियर है कि हम लोग एक रिकवरी पर्पस के लिए, जो एक केमिकल डिपेंडेंट पर्सन है या तो उसका फैमिली है जो सफ़र कर रहा है, उन लोगों के लिए मतलब उन लोगों के लिए एक होप है कि मतलब कि एक एडिक्ट वापस ठीक हो सकता है, एक नॉर्मल लाइफ वापस जी सकता है। इस सुधार गृह में फिलहाल 50 लोगों के रहने की सुविधा है। और इसका निर्माण कार्य अभी भी जारी है। सबसे पहले तो आप लोग रिकवरी में रहने के लिए आपका पास वो डिजायर होना पड़ेगा कि आप नहीं लेना है कुछ भी मूड अल्टरिंग सब्सटेंस, हमको नहीं लेना है, वो डिजायर होना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट उसके बाद वो डेडिकेशन होना पड़ेगा, और उसके बाद वो कंसिस्टेंसी। एंड उसी के साथ साथ हम लोग अवेयरनेस, ड्रग अवेयरनेस हम लोग क्लासेस लेता है, एंड 1-to-1 काउंसलिंग देता है। एंड कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम से लेके कुछ भी प्रॉब्लम होने से हम लोग वो लोग को कैसे डील करना है अपना एक्सपीरियंस का थ्रू से सिखाता है। फैमिली लोग तो डायरेक्ट हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहा था कुछ भी ना, घर से भी निकाल दिया था हमको। बदलने ट्राई करके कुछ से दिल से ठीक होना चाह के हम आया है ना ये रिहेब में। हर स्कूल और हर पंचायत नशा मुक्त अरुणाचल की राह में एक नया अध्याय लिख रहे हैं, जहां समझ और पुनर्निर्माण का सफर निरंतर जारी है। हमारे यहाँ इस वर्ष भी 2 से 3 बार हमारा ड्रग अवेयरनेस कैंपेन हमारे यहाँ रखा गया है। तो उसमें हम लोग बच्चों को बताया कि किस तरह से ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, ड्रग्स का कैसा गलत असर पड़ता है हमारे मानसिक और हमारे शारीरिक तौर पर किस तरह से गलत असर होता है, ये सब हम लोगों ने बताया। और हम लोग का इंसान को पता ही नहीं होता है कि अगर मेरा बच्चा जो एडिक्शन में घुस गया तो हम कहाँ से हेल्प ले ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हेल्प तो है, जैसे कि हमारा टेलीमानस हो गया ना। टेलीमानस जो एक ऐसा गवर्नमेंट का तरफ से इनिशिएटिव है
जो मतलब हम प्री काउंसलिंग देता है, या में ट्रेंड काउंसलर साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम मतलब बच्चों को मतलब ऑफलाइन के लिए भी बुलाते हैं। तो ये टेलीमानस का टोल फ्री नंबर है, तो आप इसमें भी कॉल करके आप फ़ोन करके काउंसलर को पूछ सकते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा ऐसा हो रहा है, हाउ कैन मतलब मैं कैसा, मुझे क्या करने से ठीक है। तो वहाँ में आपको काउंसलर लोग बताएगा, ठीक है आप ये करिए, या फिर आप बच्चे को कॉल करने के लिए बोलिए। और टेलीमानस एक फ्री सर्विस है, इसका नंबर है 14416। पुलिस, प्रशासन, NGO और शिक्षक सब अपनी अपनी जगह एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। जब समाज के अलग अलग हिस्से एक ही मकसद से जुड़ते हैं, तब नशा मुक्ति मुहिम एक कार्यक्रम नहीं, आंदोलन बन जाती है। वही बोलेगा, बाकी को भी ना, बच्चा को ना ऐसे मैंने जैसे कि हम लोग लड़की बच्चा बड़ा हो गया, लड़का बच्चा बड़ा हो गया, माँ बाबा लोग भी थोड़ा दूर रहता है, मैंने इतना क्लोज नहीं होता है। अभी हम मालूम हो गया, हम ऐसे ही बेटी से बड़ा होने से भी हम क्लोज होना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा होने से अपना बच्चा से थोड़ा सा रूम होता है, रूम भी अलग अलग हो जाता है। तो अभी हम सोच रहे हैं वो गलती था, बेटा को उल्टा क्लोज करके ऐसे है वो है कहानी बोल के ऐसे क्लोज होने से बच्चा थोड़ा माने माँ का प्यार को भी दिल से जान जाएगा होगा। ऐसे अभी ऐसे जो बच्चा कर रहा है ऐसे करने से ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा हो छोटा हो बच्चा को दिल में सामने लाके दिल को अपना दिल को भी दे दो, बच्चा का दिल को भी जूत लेने से बच्चा कुछ उपाय कर पाएगा। I would like to advise our young friends that never ever try to seek your refuge in the drugs, in any kind of addiction. Never think that it will give you relief or it will give you the solution of your depression. It never happens so. It will suck you in. You will end up drowning in the deepest abyss which doesn't have a floor down there. So this is my request to all my young friends to remain healthy, stay fit physically and mentally and focus on your goals in life. Thank you. जब जागरूकता, इलाज और समर्थन एक साथ आए, तभी बदलाव संभव होता है। राज्य की पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक और समाज के हर जागरूक नागरिक नशामुक्त अरुणाचल का सपना साकार करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी है। आइए मिलकर हाथ बढ़ाएं और बनाएं एक नशामुक्त अरुणाचल।